10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई करो। आज देखो भाई ये त्रिभुज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। पिछले वीडियो में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे और कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में यदि AD का मान इतना सेंटीमीटर, DB का मान इतना सेंटीमीटर, AE का मान इतना और EC का मान इतना है, जहाँ पर DE समांतर है BC के, तो X का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये देखो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है और देखो 2024 में इसी तरीके का ही मतलब 2025 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ एक त्रिभुज बनाएगा, एक भुजा दूसरे भुजा समांतर होगा, थेल्स प्रमेय लगाना, अनुपात बराबर दिखा के क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे हम कर रहे हैं। देखो क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पर DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। यहाँ पे DE खोजो भाई, ये DE ये BC, इसका मतलब है कि AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के, है ना। थेल्स प्रमेय भाई इसके बारे में हम पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। तो आओ इस पे बस वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। AD का मान देखो दिया है, AD का मान यहाँ दिया है x+3, तो AD की जगह पे रखो x+3, और DB का मान भी दिया है, DB का मान यहाँ पर है 3x+19, 3x+19 रख दिए हैं। AE का मान दिया है भाई, AE कितना है यहाँ पर x है, AE का मान x रख दिए हैं। EC का मान दिया है 3x+4, 3x+4। अब कैलकुलेट करके x का मान निकालो भाई, इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो इधर x+3 गुणे में आ जाएगा 3x+4 बराबर x गुणे 3x+19। तो गुणा करो भाई, इसका अंदर x का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। जब इसमें करेंगे तो 3x² + 4x प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 तिरक को 9x प्लस 3 चौक के 12 बराबर x का एक बार इसमें और एक बार इसमें कर दो गुणा भाई, तो इधर 3x² + 19x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x² से 3x² कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, इसको उधर करेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस प्लस खेला हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4x + 9x 13x और प्लस 12, उधर कितना बचा है भाई 19x, 13x को उधर भेज दो, तो यहाँ 12 बराबर 19 में से 13 जाएगा 6x बचेगा, तो 6 दूना 12, x का मान कितना आ गया 2। कहीं भी 2 ऑप्शन दिख रहा है भाई टिक करो। अब एक नंबर के क्वेश्चन में भाई ऐसे ही जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तुमको, तो जहाँ भी 2 दिखे टिक करो भाई, ये 1 नंबर मिल गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में 2 बार ये सवाल पूछा है। 2024 में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा है, एक तो सेट नंबर 1 में, एक बार सेट नंबर 7 में। स्टार्टिंग भी इस क्वेश्चन से किया है, अंत भी इस क्वेश्चन से किया है, तो मतलब 2023 में भी इससे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट हम तुमको बता दे रहे हैं। इस पर अगर हो सकता है 2025 में भी क्वेश्चन आए तो देखकर तुरंत आंसर मारना ना। और भाई देखो 2025 में बस कुछ ही चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। एक तो ये जो थेल्स प्रमेय वाली बात है, एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होगी तो क्या कहानी होगा इसका बताए हुए हैं, और दूसरा बात होगा त्रिभुज के समरूप के बारे में, जैसा कि ये आखिरी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, यही सब पर आधारित क्वेश्चन देगा, और कुछ अलग से पूछ दिया तो तुम्हारे त्रिभुज के बेसिक नॉलेज पर पूछेगा, और वो सब तुम कर सकते हो अगर त्रिभुज का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हुआ तब। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कह रहा है ABC, नाम भी दिया है ABC, और सब भुजा उसकी कितना है 2A है ना, सारी भुजाएं कितनी है 2A, और ये भी है अपना नीचे वाला भी 2A। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। भाई शीर्ष लंब देखो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं पता है ना, 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3, तो 3 शीर्ष है तो शीर्ष लंब कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। अगर यहाँ से शीर्ष लंब डालेंगे तो एक शीर्ष लंब यहाँ हो जाएगा, अगर B शीर्ष से शीर्ष लंब डालेंगे तो ये दूसरा शीर्ष लंब, यहाँ से अगर शीर्ष लंब डालेंगे तो ये तीसरा शीर्ष लंब हो जाएगा। तो आओ हम इसको A से शीर्ष लंब BC पे डाल देते हैं। अरे तेरा कैसे चला गया, शीर्ष लंब सीधा जाना चाहिए ना। ठीक है, इसको हम सीधा ला देते हैं, या अभी भी लहरिया गया है लेकिन मान लो शीर्ष लंब है। तो देखो क्या करेंगे, इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसको मान लो D पे कट कर रहा है, तो तुमको AD का लंबाई पूछ रहा है ना, और इसको सॉल्व कर देते हैं। भाई देखो समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम थोड़ा से मतलब हमको अगर सॉल्व करना है, 1 नंबर में क्वेश्चन है तो तुरंत सॉल्व करके आंसर देना है, लेकिन चैप्टर जो त्रिभुज समरूप का है तो इसको हम समरूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो त्रिकोणमिति लगाएंगे, तुरंत आंसर निकाल देंगे। कैसे त्रिकोणमिति, ये देखो यहाँ समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज में थीटा का मान है 60 डिग्री, तो इसको थीटा मानते हुए साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है लंब बटे में कोण ना। तो साइन थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब कितना है भाई? थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब है AD, और बटे में कोण, ये देखो समकोण के सामने वाला भुजा कोण होता है, 2a दिया है तो इसको 2a रख दिए। AD का मान निकालना है, 2a को इधर भेज दो, साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2। पता होना चाहिए ये सब बात, त्रिभुज पढ़ रहे हो कक्षा 10 में भाई। 2a इधर आ जाएगा तो उधर बचा AD, ये 2 से ये 2 गया, बचा कितना? a√3। ये जहां भी ऑप्शन दिख रहा हो ये देखो AD का मान है, जहां भी ऑप्शन a√3 दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पा जाओ। a√3 होना चाहिए, 3√a नहीं, a√3, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, इसको तुम समरूप दिखाकर भी कर सकते हो। देखो ये जो दिया है ना भाई, इसके बारे में 2-3 बातें बता दे तुमको, क्योंकि इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पर शीर्षलंब खींचा है। जो शीर्षलंब है ना, ये शीर्षलंब क्या करता है, इन जो जिस भुजा पे खींचा जाता है वो दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब इसका मध्यिका की तरह भी काम करता है। अब कहोगे ये कैसे? तो ये भाई त्रिभुज, 2 त्रिभुज में बटा है ना, ABD तथा ACB, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करके क्लास 9th में सर्वांगसम वाला बात पढ़े होगे। सर्वांगसम प्रूफ करके हम दिखा सकते हैं कि BD बराबर CD होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, B तो C के बराबर है ही, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अच्छा हाँ, ऐसा केस केवल समबाहु त्रिभुज में ही होगा, सब त्रिभुज में नहीं। समबाहु त्रिभुज में देखो क्या क्या बात होता है, सब बता दे रहे हैं तुमको। अगर एक समबाहु त्रिभुज ABC है, पहला बात तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। और एक बात, अगर और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर हम किसी भी शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींच दिए सामने वाली भुजा पे, तो ये जो ये शीर्ष लंब तो है 90 डिग्री का कोण तो बनाएगा, साथ में इसको 2 बराबर भुजाओं में बांट देगा। मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ पे BD हो गया, तो ये जो BC था 2 भागों में बट गया। किसमें किसमें? एक BD और DC में, जहां पर BD बराबर होगा DC के। ठीक है, ऐसा हर जगह, अगर B से यहाँ सिस्टम खींचोगे तो वहां की दोनों भुजाएं बराबर होंगी। एक ये बात हो गया भाई। अब देखो शीर्ष लंब या शीर्ष लंब निकालने का एक फॉर्मूला बता देते हैं यहाँ से डायरेक्टली। अगर शीर्ष लंब तुमको निकालना है तो यहाँ पर अभी हम सॉल्व करके उतना दिखाए ही थे, तो शीर्ष लंब पता है क्या होगा? शीर्ष लंब AD है ना, AD बराबर तुम्हारा हो जाएगा भुजा A। अगर भुजा A है, सभी भुजाएं अगर A है तो हो जाएगा A साइन 60 डिग्री। बस यही याद कर लो, साइन 60 डिग्री का मान तो याद ही होगा, मान भी रख सकते हो। तो शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी A गुणे साइन 60 का मान √3/2, मतलब कि ये हो जाएगा √3/2 इंटू एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ना। अगर ये √3/2 वैल्यू भूल भी सकते हो, कंफ्यूजन भी हो सकता है। जब 4 ऑप्शन इसी से मिलता जुलता दे देगा ना तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन तब नहीं होगा जब तुम इसको याद रखोगे। ठीक है, मतलब किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब की लंबाई होती है वो भुजा गुणे साइन 60 डिग्री का मान होता है। ये भाई याद रखो, शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज और शीर्ष लंब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक समद्विबाहु, यहाँ पे समबाहु नहीं बोला, समद्विबाहु, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 करनी में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बोला है भाई और समद्विबाहु बोला है। ठीक है, और निकालना क्या है? कर्ण की लंबाई। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया भाई। समकोण त्रिभुज दे दिया है, ये 90 डिग्री मान लिए। समकोण त्रिभुज में कुछ नाम नहीं दिया है, मान लेते हैं हम ये A है, ये B है, C है, और कह रहा है उसका एक भुजा की लंबाई दिया है 5 करनी में 2। कर्ण तो निकालना है, ये तो हमको मान लेते हैं इसको H। ठीक है, H बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो निकालना है, और एक भुजा की लंबाई मतलब दोनों। और क्या बोला है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और इस भुजा की लंबाई दिया है 5 करनी में 2, ये 5 करनी में 2 तो ये भी होगा 5 करनी में 2, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर दिया हुआ है। अब आओ समकोण त्रिभुज का वो लगा देते हैं, क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है अपना? H है, H का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा? कहीं से भी इसको लंब या आधार मान लो, तो AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो AB और BC बराबर है ना, तो AB की जगह BC रख दो, तो ये BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। BC BC 2BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 गुणे BC का मान दिया है 5 करनी में 2, 5 करनी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 गुणे 5 के स्क्वायर 25 और करनी में 2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, करनी हट जाएगा बचेगा 2, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, h स्क्वायर निकल रहा है, तो h का मान हो जाएगा करनी में 2 गुणे 2 और 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5, तो यहाँ से एक 2 यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 5, 5 दूना 10 सेंटीमीटर। जहाँ भी दिख रहा हो ऑप्शन टिक करो और एक नंबर ले लो भाई, 10 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो 1 नंबर के क्वेश्चन में तुम कितना ज़्यादा सोचना नहीं है भाई, जो दिया है तुरंत फटाफट रखो, फटाफट सॉल्व करके कैलकुलेट करके खत्म करो। ये तो हमको पता है देखकर, मतलब कि ज़्यादा इतना लंबा नहीं ले जाते हम, तुरंत सॉल्व कर देते हैं, लेकिन तुम लोग को बताने के लिए इतना लंबा लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। अच्छा देखो, पिछले वीडियो में हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि किसी भी त्रिभुज को हम यूं ही रैंडमली नहीं लिख सकते, मतलब उसको देखेंगे कि कौन सा भुजानुपात बराबर है, कौन सा कोण किसके बराबर है, देख देख कर उसको अच्छे से लिखेंगे। उसी पर आधारित 2024 में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई, देख लो। इसीलिए किसी भी जब भी समरूप त्रिभुज होगा तो देख लेना कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा भुजा का अनुपात किसके बराबर है। तो आओ उसको सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, AB ना, AB का मान दिया है और D का मान दिया है, आओ अनुपात में निकालते हैं। हमको देखकर पता चलता है कि अच्छा, हम सोचेंगे कि किसका अनुपात किसके साथ लें, ठीक है। तो देख कर ही तुम आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे 2.5, यहाँ 5, यहाँ 3 और 6, मतलब 3 का दुगना इधर है और यहाँ 2.5 को 2.5 बोल सकते हो, 2.5 का दुगना इधर 5 है, तो इन्हीं दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो। AB और D ले लो भाई, AB बटे D कितना हो जाएगा, AB का मान दिया है 2.5 और D का मान दिया है 5 ना। इसका देखो ये दुगना है, दुगना नहीं समझ में आ रहा है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 25 और बटे में 50, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 1/2। अब दूसरा अनुपात निकालेंगे BC और DF का, जो जो वैल्यू दिया है उसी से रिलेटेड अनुपात निकालना है। BC का मान दिया है 3, DF का मान 6 है, 3/6 काट दो, ये भी आ गया 1/2, मतलब कि AB बटे में D बराबर आ गया है BC बटे में DF के। मतलब इन दोनों इस त्रिभुज के एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के अनुपात का बराबर आ गया है। अब इसके अंतर्गत करने वाली कोण अगर बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और है भी, देखो ये दोनों भुजाओं के अंतर्गत ये कोण आ रहा है जिसका मान 80 डिग्री, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत करने वाली कोण ये आ रहा है उसका भी मान 80 डिग्री, मतलब एंगल B बराबर एंगल D बराबर एंगल B बराबर एंगल D बराबर है जिसका मान है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं S से S समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या, ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा। त्रिभुज किसके, देखो A के संगत कौन सी भुजा, AB के संगत कौन सी भुजा थी, हमारा D था ना। D में E को पहले रखो क्योंकि D B के बराबर है, त्रिभुज E और D को हम सेकंड पे क्यों रखें कि ये देखो B और D बराबर है तो B के संगत D होना चाहिए, और क्या बचा F, तो ये रख दो। जहां भी ये वाला ऑप्शन दिख रहा है भाई टिक करो, एक नंबर पा जाओ। त्रिभुज ABC त्रिभुज EDF के समरूप है, ABC EDF, यहाँ पे देखो EFD है तो EDF होना चाहिए, सेकंड वाला ऑप्शन सही है भाई, टिक करो और एक नंबर पाओ, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। देखो भाई इसके बारे में भी पिछले क्वेश्चन में बताए हुए थे, जस्ट उसी पर आधारित देखो क्या वहाँ पे 2A भुजा वाला दिया था, यहाँ पर A भुजा वाला दे दिया है ना, एकदम सेम क्वेश्चन है भाई, 2024 में ये पूछा हुआ सवाल है 1 नंबर का। अगर तुमको वो बात याद हो जो अभी हम बताए थे तो उस पर करो फटाक से 1 नंबर पा जाओ। क्या पूछा, शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई हम बताए थे ना, अगर शीर्ष लंब की लंबाई AD है तो क्या वो हो जाएगा A sin थीटा sin 60 डिग्री ना। अब A भुजा की लंबाई, मतलब बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज देखो यहाँ बोला है ना, ये वाली बात हमेशा समबाहु त्रिभुज में लगेगी। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा होगी A, sin 60 का मान कितना होगा, करनी में 3/2 ना, मतलब कि √3/2 × A। जहां भी ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पा जाओ।
√3/2 a। पहला ऑप्शन 1 नंबर मिल गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड D खींचा गया है। ये भी वही थेल्स प्रमेय वाली बात है भाई, इसके समांतर ये खींचा हुआ है तो बस सिंपली इसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा, मतलब कि AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। भाई जितना भी बहुविकल्पी क्वेश्चन अभी अपने पिछले वीडियोस और इस वीडियो में दिए हैं उतना भी पढ़ लोगे ना भाई, त्रिभुज का चैप्टर 5-6 नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, इससे बाहर क्या ही पूछेगा। सिलेबस में भी नहीं है जो पूछना चाहिए था क्षेत्रफल वाला रिलेटेड क्वेश्चन, वो पूछेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं। तो आओ रखते हैं वैल्यू। AD का मान कितना दिया है देख लो, क्वेश्चन में दिया होगा AD का मान। अच्छा AD का मान ही तो निकालना है तो AD क्यों रखेंगे। और DB का मान चेक करते हैं। DB का मान 7.2, AD को छोड़ो, DB का मान 7.2। AE को पकड़ो भाई, AE कितना है 1.8 और EC भाई साहब कितने हैं 5.4। देखो एक अंक पे दशमलव ऊपर भी, एक अंक के दशमलव नीचे भी, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अगर तुमको 18 का पहाड़ा याद है तो 18 के 18, 18 54, तो यार 7.2 को उधर भेज दो भाई। तो AD बराबर हो जाएगा 7.2/3। 3 का दशमलव यहाँ से दोनों का खत्म हो गया। ठीक है, 3 से काटो इसको, कट जाएगा कितना 3 दूना 6 और एक उसे देंगे 3 चौका 12, लेकिन ऊपर एक अंक पे दशमलव है, तुम भी एक अंक पे दशमलव लगा दो तो 2.4। जहाँ भी ऑप्शन दिया हो भाई टिक करो और 1 नंबर पा जाओ। 2.4 ये ऑप्शन नंबर C, टिक करो 1 नंबर पाओ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए तुम लोग को। यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB और AE/AC है। मतलब AD/AB बराबर AE/AC है, जो कि 2 नंबर का सवाल है भाई। 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आओ उसको एकदम अच्छे से शॉर्ट तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं तुमको। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है भाई, सस्ता सवाल है। एक त्रिभुज पहले बना लो, ये त्रिभुज बना दिए, नाम दे दो, क्या बोला है त्रिभुज ABC। मतलब ये A है, ये B है, ये C है। कोई रेखा जो है, कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को, भुजा AB और AC को D तथा E पर काट रहा है। मतलब ये एक रेखा गया, ये D पे काट दिया और इसे E पे काट दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिखाइए कि AD/AB, मतलब कि AD/AB ये पूरा का अनुपात तुमको दिखाना क्या है, AD/AB बराबर होगा AE/AC। मतलब ये छोटे वाले के साथ इस बड़े वाले का अनुपात। ठीक है, जबकि हमको क्या पता है, तुम यहां पे लिख सकते हो, चूंकि देखो थेल्स प्रमेय से समांतर, हाँ यही हम चेक कर रहे थे समांतर बोला है कि नहीं। अगर से समांतर नहीं बोला होता तो हम थेल्स प्रमेय नहीं लगाते। देखो तथा भुजा BC के समांतर हो, यहाँ समांतर बोला है, मतलब ये जो D वाली लाइन है BC के समांतर है, तो बस थेल्स प्रमेय लगाओ भाई। थेल्स प्रमेय से चूंकि यहाँ लिखोगे चूंकि D समांतर है BC के, तो AD/DB छोटा वाला भुजा और ये छोटा वाला भुजा AD/DB बराबर होगा AE/EC के ना। किससे भाई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना थेल्स प्रमेय से। ये नहीं लिखोगे, अगर ये बात भी लिख दोगे ना तो मास्टर समझ जाएगा, ओ लड़का को पता है, मतलब इसके नंबर देने लायक है। क्या है, हमको लाना क्या है, नीचे AB लाना है ना। सोचो AB कब आएगा, जब हम AD में DB को जोड़ेंगे तब हमारा AB आएगा ना। AB बराबर क्या होगा AD प्लस DB, लेकिन ऊपर क्या रखना है, ऊपर AD को रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको दोनों पक्षों को उलट दो। यहाँ पे लिखना तुम दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटोगे, ये बात तुम लिखना एक लाइन। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा DB/AD बराबर EC/AE। ठीक है, उलट दिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पे, रुको जगह बना देते हैं। क्वेश्चन तो हो ही गया है ये सब, ऐसे पूरी बात लिखेंगे जैसे जैसे लिख रहे हैं एकदम उसे ही पेपर में लिखना। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप। तो क्या दिया है भाई, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, और एक जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DB/में क्या क्या लिख दे रहे हो अर्जुन +1, और उधर क्या है EC/में
ए और +1 क्यों लिखे? यहाँ पर हम ऊपर लिखे हैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। अब तो तुमको ये साधारण अगर 1/2 + 1 लिखा है तो 2 का गुणा इसमें करके इसमें जोड़ दिया जाता था। कैसे? 1 + 2 × 1/2 जो आ जाएगा 3/2 ना। वही तरह यहाँ पर भी जोड़ दो भाई, इसका गुणा इसमें करके इसमें जोड़ दो, मतलब DB + 1 में इसका गुणा करेंगे तो AB ही होगा बटे में AB और बराबर EC और प्लस AE का उसमें गुणा करेंगे 1 में तो AE ही आएगा बटे में AE। अब देखो DB + AB कहाँ से आ गया? AD है, AD ठीक है। DB + AD मिलकर क्या बन जाएगा मेरा? AB ठीक है। DB + AD हो जाएगा AB और नीचे क्या है मेरा? AD है ना। अच्छा तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर हम दोनों पक्षों को उल्टे क्यों? क्योंकि भाई वहाँ देखो हमको लाना AD है ऊपर, इसीलिए उल्टे, ताकि AD हमारा बचा रहे और D खत्म हो जाए ना, इस DB खत्म हो जाए, इसीलिए हम उसको पलटे थे। तो इधर क्या हो जाएगा? EC + AE। देखो AE इतना भाग में इतना भाग जोड़ेंगे तो ये पूरा भाग मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC और नीचे AE है ही है। फिर यहाँ पर एक लाइन लिख दो, दोनों पक्षों को उलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर या उलटने पर, दोनों बात सेम ही है, लिख दो कोई भी बात। तो AD ऊपर चला जाएगा, दोनों पक्षों में पलटेंगे हम तो यहाँ का AD ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। इस साइड में AE ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा AC। अच्छा ध्यान से देखो, क्या यही हमको सिद्ध करना था? AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यहाँ पे लिख दो, सिद्ध है। मिल गया 2 नंबर भाई। बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, एक आध 2 बार लगा के प्रैक्टिस कर लोगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। थेल्स प्रमेय ये जो प्रूफ कराया जाता है तभी सब बच्चों को बता दिया जाता है, ठीक है। जब थेल्स प्रमेय को सिद्ध करोगे ना तो ये वाला बात तो हमारा सिद्ध करके आ जाता है, तो उसी टाइम अच्छे देखोगे ये क्वेश्चन तुम्हारे उदाहरण NCERT के एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही है, जो कि 2 नंबर का इस बार 2024 में पूछ लिया था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या है भाई। अगला सवाल है, आकृति में OA बराबर है OA × OB बराबर OC × OD, दर्शाइए कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। आकृति में, आकृति क्या है मेरे पास? ये आकृति है, आओ ऊपर भी उस आकृति को बना लिया जाए। डमरू वाला आकृति है ये तो। यहाँ पे क्या है भाई? ADO, यहाँ पर BC है। हाँ दिया क्या है और देख लेते हैं। दिया है OA × OB बराबर है OC × OD के। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे लिखो, ऐसे त्रिभुज हम कैसे, अच्छा हमको लाना है एंगल A बराबर एंगल C। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर तुम सोचोगे क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है तो हम क्या सोचें? तो तुमको सोचना है कि इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दें। तुम्हारे चैप्टर का नाम ही है समरूपता भाई, तो समरूप दिखाकर दोनों, अगर 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके सभी एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो बस हम वही काम करेंगे, समरूप कर देंगे। और एक चीज देखोगे यहाँ पर, देखो ये कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई बताओ? नहीं पता है तो अभी हम बता देते हैं। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुजों में हम गए जहां पर हमको दिया है OA गुणे OB बराबर OC गुणे OD, ठीक है। यहाँ पर देखो OC इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो बटे में, OB को इधर भेज देते हैं तो यहाँ OA बटे OC हो जाएगा, उधर OD बटे OB हो जाएगा। ये चीज हमको दिया है भाई, यहाँ पे लिख सकते हो दिया है। अब देखो हम क्या दिखा दिए, AO और OC का अनुपात ना बराबर है, मतलब इस त्रिभुज का भुजा OA का अनुपात इस त्रिभुज के OC के अनुपात का बराबर है, किसके? OD और OB के अनुपात के। और इन दोनों भुजाओं को अंतर्गत करने वाली जो कोण है भाई, ये देखो, इन दोनों भुजाओं को अंतर्गत करने वाली कोण ये है और इन दोनों भुजाओं से अंतर्गत को होने वाली कोण ये है। तो ये दोनों कोण भी तो बराबर है, एंगल AOC बराबर है एंगल COB के। क्यों बराबर है भाई? अभी तुमसे पूछे थे ना, लो हम बता देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण से, ये बात क्लास 9th में भी पढ़े होगे तुम लोग, और त्रिभुज का चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो कहीं ना कहीं ये चीज मिला होगा, ठीक है।
तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो SAS समरूपता से त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज। संभल के लिखना भाई, कुछ भी मत लिख देना। सोचो कौन किस भुजा का अनुपात किसके संगत है उसको देखते हुए लिखना है, ठीक है। तो OA का संगत भुजा है हमारा OC, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा C, क्योंकि O दोनों में बराबर है तो OCO, क्या बचा है इसमें B, मतलब जो लिखे थे एकदम सॉलिड लिखे थे। ये समरूप हो गया इसके। हमको सिद्ध क्या करना था, अब यहाँ पे हम लिख सकते थे, कहाँ गया भाई साहब, क्वेश्चन में मिटा दिए क्या। ये एंगल हमको क्या दिखाना था, ये D वाला एंगल बराबर हो B के तथा A वाला एंगल बराबर हो C के। यहाँ से हम देख सकते हैं कि A बराबर होगा C के, एंगल A बराबर होगा एंगल C के, तथा एंगल D बराबर होगा एंगल B के। क्यों, समरूपता की कसौटी पर भाई। यही तो हमको प्रूफ भी करना था। अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उसके तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था जो कि 2024 में पूछा हुआ है और तुम्हारे एनसीईआरटी का भी शायद ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते